दिस इज़ प्रोफेसर MH और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द बेसिक मीनिंग ऑफ अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इसका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दैट इज़ AS 14। तो याद रखना है अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो भी हम लोग करने वाले हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से करने वाले हैं 14। ये याद रखना मीनिंग पार्ट के लिए, आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम लोग इसका बेसिक मीनिंग देखते हैं। अमालगमेशन का मतलब क्या होता है? तो अमालगमेशन का मतलब होता है ए न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, एक नई कंपनी बनाई जाती है टू टेक ओवर 2 और मोर ओल्ड कंपनी, 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी को टेक ओवर करने के लिए। तो नया कंपनी बनाया जाता है जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी ऑलरेडी मार्केट में उसको टेक ओवर करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड अमालगमेशन। एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि AB लिमिटेड को बनाया गया है टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ A लिमिटेड एंड B लिमिटेड। तो AB लिमिटेड कंपनी बनाई गई है A लिमिटेड और B लिमिटेड जो ऑलरेडी मार्केट में है उसको टेक ओवर करने के लिए। आई बात समझ में? तो अमालगमेशन इज नथिंग बट एक नई कंपनी बनाई जाती है जो पुरानी कंपनी ऑलरेडी मार्केट में है उसको टेक ओवर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अमालगमेशन। अब अमालगमेशन में 2 टाइप होता है, एक होता है परचेज और एक होता है मर्जर। अपने को परचेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू परचेज इज मोर इम्पॉर्टेंट। मर्जर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। परचेज कर रहे हो, अगर समझो मैंने कोई कंपनी परचेज किया तो आप परचेज करने के बाद वो कंपनी को कैसे रन करना है वो मेरे ऊपर है, आई विल डिसाइड। तो दैट इज़ कॉल्ड परचेज। मर्जर में जो मैं जिसको खरीद रहा हूँ, ओल्ड कंपनी और जो खरीद रहा है न्यू कंपनी, दोनों के शेयर होल्डर उसके अंदर रहेंगे, दोनों के एसेट्स उसके अंदर रहेंगे और दोनों जो भी रहेगा डिसीजन साथ में लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मर्जर। तो एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ ये याद रखना है अमालगमेशन 2 टाइप का होता है, एक परचेज का होता है और एक मर्जर का होता है। ओके, समझ में आया बात अमालगमेशन। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? इसमें कोई नई कंपनी नहीं बनती है, एक पुरानी कंपनी एक दूसरी पुरानी कंपनी को टेक ओवर करती है। जैसे AB लिमिटेड टेक्स ओवर TY लिमिटेड। तो ऑलरेडी जैसे रिलायंस लिमिटेड है ऑलरेडी मार्केट में है, अडानी लिमिटेड है ऑलरेडी मार्केट में है, तो अगर अडानी ने रिलायंस को टेक ओवर किया दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो इसमें नया कंपनी कोई नहीं बनता है, पुरानी कंपनी दूसरे पुरानी कंपनी को टेक ओवर कर लेता है। आई बात समझ में? यस और नो? नेक्स्ट इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक न्यू कंपनी फॉर्म्ड होती है। अभी देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी एक नई कंपनी फॉर्म होती है टू टेक ओवर 2 और मोर ओल्ड कंपनी, 2 या 2 से ज़्यादा ओल्ड कंपनी को टेक ओवर करने के लिए। लेकिन इसमें नई कंपनी जो बनती है वो उस बिजनेस को टेक ओवर करती है जो लॉस मेकिंग है। तो लॉस मेकिंग कंपनी को टेक ओवर करने के लिए जब न्यू कंपनी बनाई जाती है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अंडरस्टूड? तो इसमें क्या होगा कि कंपनी लॉस मेकिंग है, इन शॉर्ट क्या होता है कि जो लॉस मेकिंग है वही अपने आप को नया कंपनी क्रिएट करता है। जैसे एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, राजू लिमिटेड एक्सक्यूज मी, राजू लिमिटेड ए लॉस मेकिंग कंपनी इज टेकन ओवर बाय राजू न्यू लिमिटेड। तो राजू न्यू लिमिटेड एक नया कंपनी बनाया गया, तो है तो राजू लिमिटेड ही, लेकिन नाम चेंज करके नया बना दिया। वो नया कंपनी बनने के बाद वो पुरानी राजू लिमिटेड को टेक ओवर करेगा क्योंकि वो लॉस मेकिंग है। तो इसमें एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन में क्या डिफरेंस है कि अमालगमेशन में जो कंपनी फॉर्म होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी को टेक ओवर करता है। अब वो लॉस मेकिंग है या नहीं है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में राजू लिमिटेड एक लॉस मेकिंग को ही, राजू न्यू लिमिटेड एक लॉस मेकिंग कंपनी को ही टेक ओवर करता है। तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन जो AS 14 के हिसाब से जाता है, इसका बेसिक मीनिंग है। इसको 1-2 बार आप और रेफर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
और कुछ डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर।